कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं आज के सेशन में। ये जीएस का पहला है और इसमें कुछ पूर्व वर्ष के पूछे गए प्रश्न हैं जिनको डिस्कस करेंगे तेजी से, और बहुत महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में। ये फिर से पूछे जा सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे बाणभट्ट के हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख है? प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूं, बाणभट्ट के हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख है? तो इसमें बृहदत्त का उल्लेख है। ठीक है, बृहदत्त का। दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अमानवीय जो दंड होते थे उनको देना बंद कर दिया था? वो फिरोज शाह तुगलक था, FST। कौन सा मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी सबसे पहले बना? अर्थात कौन सा पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था? तो वो शाह आलम था। इलाहाबाद की संधि के बाद जो है वो पेंशन भोगी हो गया था, आपको पता है। कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं पाई जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन, ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो गोंड, खरवार, चेरो और सहरिया, ये 4 ऑप्शन थे। इसमें सहरिया ऑप्शन जो है वही सही था, अर्थात सहरिया ये वाराणसी में पाई जाने वाली जनजाति नहीं है। मोटे अनाज वाली फसलें ये किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं? तो ऊंचाई या ऊपरी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। ठीक है। कुछ ताप विद्युत गृह हैं, ये कहां पर स्थित हैं? मिलान करना था। तो बाढ़ जो है वो बिहार में स्थित है। लारा ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुडगी ये कर्नाटक में स्थित है। तो बाढ़ बिहार में, एक स्थान भी आपको पता है, लारा छत्तीसगढ़, कुडगी कर्नाटक में। यूपी का कौन सा इसमें से लोक नृत्य है, पूछ रहा है। तो जैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसमें घोड़े, मोडनी और शिंगमो, ये 3 ऑप्शन और थे, वो नहीं थे। जैता लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे, इसको थोड़ा देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट था, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी स्वयं निर्मित थी, मतलब उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था खुद ही निर्मित की थी, किसी की सहायता नहीं ली थी। दूसरा है, रणजीत सिंह से भिन्न शिवाजी ने कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यूक्रेन जहां पर अभी वार हो रहा है उसकी राजधानी कीव है, पता है आपको? कीव किस नदी के किनारे स्थित है? फिर से पूछ सकता है। तो ये नीपर नदी के किनारे स्थित है। लता मंगेशकर, उनसे जुड़े प्रश्न भी काफी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा 2 बातें महत्वपूर्ण, कि 1989 में 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार, और 2001 में भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। अच्छा, तेज रफ्तार वाले जो वाहन होते हैं उनकी जांच जो पुलिस करती है, उसके लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करती है? प्रकाश के किस सिद्धांत का? तो डॉपलर इफेक्ट का, डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति किस पे आधारित होती है? तो यह संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जितने प्रकार हैं उन सभी को एक ही बास्केट में रख करके देखा जाता है, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति उस पर निकाली जाती है। पंजाब का रोहतास दुर्ग, रोहतास का किला आपको पता है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना देखिए 2 अक्टूबर 1993 पूछ लिया था, और काफी लोग कंफ्यूजन में सही कराए थे इसको, जबकि 12 अक्टूबर 1993 होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। तारीखे रशीदी के लेखक कौन थे? तारीखे रशीदी के लेखक मिर्जा हैदर दोगलत थे। ठीक है, मिर्जा हैदर दोगलत, ये बाबर के रिश्तेदार थे। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पूछ रहा है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम गॉड ने किया था।
बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किसने की थी? कहां पर? बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। भीमराव अंबेडकर, इनसे जुड़े दो फैक्ट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन इन्होंने किया था और 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने की थी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो जॉर्ज विवेट जो है ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार था। कुछ शहर हैं किस नदी के किनारे स्थित हैं, देख लीजिए। तो कोलोन ये राइन नदी के किनारे स्थित है। बसरा ये शत अल अरब के किनारे स्थित है। दियारबाकिर ये टाइग्रिस नदी या टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। और टिम्बकटू ये नाइजर नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसके कार्यकाल में हुई थी, किस गवर्नर के? तो डफरिन के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड डफरिन जब गवर्नर जनरल था। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको महत्वपूर्ण वाले बता दे रहे हैं जो फंसेंगे आप। अदीना मस्जिदों का मैंने आप लोगों को लिस्टिंग दे दी है, एक बार देख लीजिएगा उसको भी। अदीना मस्जिद ये मालदा पश्चिम बंगाल में है। लाल दरवाजा मस्जिद ये जौनपुर में स्थित है। दाखिल दरवाजा ये पश्चिम बंगाल में है। तीन दरवाजा मंदिर ये अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में। ध्रुवदास इन्होंने भगत नामावली लिखी है, अर्थात भगत नामावली किसने लिखी है? ध्रुवदास ने। भक्त माल किसने लिखी है? नाभादास ने। चित्रावली किसने लिखी है? उस्मान ने। और रसिक प्रिया ये केशव दास ने लिखी है। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसके अलावा हाँ, 1857 की क्रांति में ये ध्यान रखिए, मुख्य तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के जितने शहर हैं, कहाँ कहाँ किसने नेतृत्व किया था। कश्मीर में पूछेगा किसने नेतृत्व किया था, तो गुलाब सिंह के नेतृत्व में वहां पर क्रांति हुई थी। गंजाम उड़ीसा में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में। और संबलपुर ये भी उड़ीसा में है, सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में। अच्छा, खैरुल मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। ठीक है, दिल्ली का जो ओल्ड फोर्ट है, दिल्ली का जो पुराना किला है, उसके सामने खैरुल मंजिल है, इसका निर्माण माहम अनगा ने करवाया था। अच्छा, धनंजय कहां का राजा था? ये कुस्तलपुर का था। नीलराज ये अवमुक्त। उग्रसेन ये पालक्का का। और विष्णुगोप ये कांची का या कैंची का। निकोलो कांटी ये किसके शासन में आया था? देवराय प्रथम के, इटली का था ये। अब्दुल रज्जाक ये फारस का था, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज ये पुर्तगाली था, अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा भी पुर्तगाली था, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कुछ प्लान्स जो आपके आर्थिक आयोजन संबंधित हैं। केंद्रीकृत नियोजन जो है सबसे पहले ये रूस में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व में सबसे पहले रसिया में शुरू हुआ था केंद्रीकृत नियोजन। 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की, 1948 में। ये कहाँ हुआ था? हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, जिसमें 15 वर्षीय योजना को रखा गया था। इसके सूत्रधार कौन थे बॉम्बे प्लान के? सर आरदेशिर दलाल। 1944 में ही बॉम्बे प्लान के बाद भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की, तत्कालीन जो भारत सरकार थी अंग्रेजों के अंतर्गत। फिर 1944 में इसके बाद गांधीवादी योजना आई,
श्रीमन नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में। उसके बाद 1945 में पीपुल्स प्लान जन योजना श्री एम.एन. राय के नेतृत्व में। उसके बाद 1950 में सर्वोदय योजना, ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ये क्रम से याद रखिएगा जितना मैंने बताया। एशियन ड्रामा पुस्तक ये किसकी लिखी हुई है? गुरनार मिर्डाल की। अच्छा, गद्दी पे बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, ये पूछता है। तो बदख्शां का सूबेदार था हुमायूं। बाबर ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? तो कुल 5 बार आक्रमण किया था। जो पहला आक्रमण था बाबर का, यूसुफ जाई जो जाति थी उसके विरुद्ध था 1519 में। ठीक है। राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय निकालने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867-68 में। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी निकाली थी उस समय? 20 रुपए। ठीक। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति जो थी बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महालनोबिस, पीसी महालनोबिस थे। और इसके सदस्य कौन थे? गाडगिल और VKRV राव, ये सदस्य थे। राष्ट्रीय आय समिति 1949 में जो बनी थी।